और भारत के जवाबी प्रहार के खौफ से पाकिस्तान घबरा गया है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार बैठकों का दौर कर रहे हैं। आतंकवाद और उसके संरक्षकों के खिलाफ फाइनल प्लान की तैयारियां चल रही हैं और इसी कड़ी में पीएमओ में उच्च स्तरीय बैठक हुई। प्रधानमंत्री की अगुवाई में हुई इस बैठक में एनएसए अजीत डोभाल भी शामिल रहे। इसके बाद गृह सचिव पीएम मोदी से मुलाकात के लिए पहुंचे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बैठक में जम्मू कश्मीर के जमीनी हालात पर चर्चा हुई, साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ आगे लिए जाने वाले एक्शन को लेकर चर्चा की गई। इससे पहले आज प्रधानमंत्री ने रक्षा सचिव के साथ बैठक की है। पहलगाम हमले के बाद देश भर में गुस्से का उबाल है। ईंट का जवाब पत्थर से देने की मांग लगातार उठ रही है। ऐसे में अब निगाहें मोदी सरकार के अगले कदम की तरफ है। सवाल यही है कि मोदी सरकार अब आगे क्या कदम उठाएगी। इस बारे में सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है, लेकिन ताजा हालात पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक बयान जरूर आया है और वो बयान संकेत देता है कि अगला कदम बेहद सख्त होने वाला है। साथियों, एक रक्षा मंत्री के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं और मेरा यह दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूं। आप सभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जानते हैं, उनकी कार्यशैली से भी अच्छी तरह परिचित हैं। जोखिम उठाने का भाव किस तरीके से उन्होंने सीखा है अपने जिंदगी में, उससे भी आप अच्छी तरह समझते हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा हो कर रहे हैं। वहीं पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही पाकिस्तान की घेराबंदी लगातार जारी है। सरकार लगातार अपने फैसलों से पाकिस्तान की परेशानी बढ़ा रही है। कूटनीति से लेकर युद्ध नीति तक पाकिस्तान के खिलाफ रणनीति बन रही है और भारत के इस एक्शन के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने आज प्रधानमंत्री से बात की और पहलगाम में हुए आतंकी हमले की घोर निंदा की है। साथ ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के पूर्ण समर्थन की बात कही। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि पुतिन ने इस बात पर जोर दिया कि इस जघन्य हमले के दोषियों और इनके मददगारों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से दुनिया भर के देश भारत के पक्ष में खड़े हैं। वहीं पाकिस्तान पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया है। जिस तरह से रूसी राष्ट्रपति ने खुलकर आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई का समर्थन किया है, वो पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा झटका है। तो पाकिस्तान पर अगला प्रहार भारत का क्या होगा ये तो नहीं पता, लेकिन अब तक हुए एक्शन का असर दिखने लगा है। सिंधु जल समझौता निलंबित करने से पाकिस्तान के सामने संकट का दौर शुरू हो चुका है। खबर यही है कि चिनाब नदी का पानी घट गया है। दरअसल रामबन के बगलिहार डैम के गेट कल भारत ने बंद कर दिए थे, जिससे चिनाब नदी में पानी काफी घट गया और पत्थर तक दिखने लगे। पहलगाम टेरर अटैक के बाद इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया गया था, उसके जो असरात हैं वो इस वक्त हमें जमीन पे देखने को मिल रहे हैं। अभी हम रामबन चिनाब के किनारे पर हैं, जिसमें चंद्रकोट डैम जो है, बगलियार डैम जिसमें तामीर हुआ है, उसके आज सभी गेट जो है वो बंद कर लिए गए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पानी का फ्लो है वो कितना कम होके रह गया है। इसकी अगर हम बात करें, दरियाई चिनाब का फ्लो जो है वो बिल्कुल, ये जो आपको साइड से पत्थर दिख रहे हैं, पीछे भी जब यहाँ पे मतलब एक्सीडेंट हुए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां जो हैं वो जिस लोकेशन पे एक्सीडेंट होती थी उसको आगे 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर आगे निकाला जाता था। उससे ये पता लगता है कि इसका फ्लो कितना है। यहाँ जितनी डेड बॉडीज जाती थी तो वो यहाँ पे मिलना मुश्किल होती थी, लेकिन आज की डेट में अगर आप देखेंगे कि वाटर फ्लो जो है वो कितना कम हुआ है। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ यहाँ पे भी आज पहली बार खड़े हैं हम, क्योंकि ये जो पानी का बहाव है ये बिल्कुल मेरे से करीबन 100 या 150 मीटर ऊपर होता है। जहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, लोग खड़े हैं, इस पत्थर के ऊपर से भी ये पानी का बहाव जो है होता है। जो हिंदुस्तान ने एक कड़ा फैसला लिया है जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन भी है और उसके एक्सक्लूसिव विजुअल्स हमने आपको ग्राउंड जीरो से रामबन से दिखाए। मैं राशिद रसूल, आज तक के लिए, दरियाई चिनाब, रामबन से। तो भले ही बंद किए गए बगलिहार डैम को आज फिर से खोला गया हो, लेकिन भारत ने अपने इस कदम से पाकिस्तान को एक बड़ा और सख्त संदेश दिया है। साथ ही भारत के इस कदम ने पानी को लेकर पाकिस्तान की चिंता और बढ़ा दी है। और
कल हमने पाकिस्तान को दिखाया कि क्या होगा अगर हम इस जल को रोक देंगे। बगलिहार से हमने जल रोक दिया, जो बगलिहार डैम है रामबन जिले में जम्मू संभाग के, और जो सलाल डैम है रियासी जिले में जम्मू संभाग के, वहां पर हमने जल रोक दिया। और यहां से कुछ ही दूर बाद जो है भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जहां पर ये नदी जो है पाकिस्तान में प्रवेश करती है। यहाँ नदी सूख गई, बहुत ही कम पानी था, इतना कम पानी था कि लोग पैदल ही इस नदी को पार कर रहे थे। और इसका नतीजा था कि पाकिस्तान में हाहाकार मच गया, और वहां पर जो वहां के जो नेता हैं पाकिस्तान के, जो वहां राजनीतिक नेता है, उन्होंने तरह तरह की बयानबाजी देना भी शुरू कर दिया। ये कड़ा संदेश था भारत की तरफ से कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद को लगातार प्रायोजित करेगा तो हम उसका हुक्का पानी भी बंद कर सकते हैं, और उसका प्रमाण हमने कल दिखाया। आज सुबह जो है कुछ जल छोड़ दिया गया है बगलियार डैम से, सलाल डैम से, और इसीलिए हम देख सकते हैं कि कल की तुलना में इस समय जल स्तर थोड़ा बढ़ चुका है, लेकिन जो अमूमन यहाँ पर जल स्तर रहता है उससे ये काफी कम है। वहीं भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए चिनाब नदी का पानी रोका, जिस पर बीजेपी का बयान सामने आया है। बीजेपी ने इसे पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक करार दिया है। बीजेपी की ओर से जारी किया गया, उन्होंने लिखा है, आतंक परस्त पाकिस्तान पर भारत की वाटर स्ट्राइक। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान की ओर जाने वाली चिनाब नदी का पानी रोका। 11 दिन पहले भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द किया। सिंधु जल समझौता रद्द करने से लगभग 15 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानियों की आजीविका पर फर्क पड़ रहा है। पाकिस्तान की कृषि, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा असर देखा जा रहा है। तो जब से भारत ने सिंधु जल समझौता निलंबित किया, पाकिस्तान की बौखलाहट 7वें आसमान पर पहुंच गई है। पाकिस्तान चेतावनी पर चेतावनी दे रहा है कि भारत सिंधु जल समझौता निलंबित नहीं कर सकता। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान से इसे युद्ध माना जाएगा। तो जाहिर है पाकिस्तान हर मोर्चे पर घिर गया है और खौफ के बीच लगातार खुद को बचाव की कोशिशों में लगा दिया है। इस बीच पाकिस्तान ने आज एक और मिसाइल का टेस्ट किया। पाकिस्तानी सेना ने बताया कि सतह पर मार करने वाली इस मिसाइल की रेंज 120 किलोमीटर की है। इससे पहले 3 मई को पाकिस्तान ने बताया था कि उसकी बैलिस्टिक मिसाइल अब्दाली का सक्सेसफुल टेस्ट किया गया। इस मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है। आज पाकिस्तान ने फतेह सीरीज की मिसाइल का परीक्षण किया है। तो पाकिस्तानी सेना भले ही कितनी मिसाइल्स का परीक्षण कर ले, गौरी, शाहीन जैसी मिसाइल्स का कितना भी दम भर ले, लेकिन उसके नेता और आवाम जमीनी हकीकत बखूबी जानते हैं। पाकिस्तान को पता है कि जंग के मैदान में वो भारत के सामने ज्यादा वक्त नहीं टिक सकता है। यही वजह है कि पाकिस्तान के नेता अब युद्ध का सायरन बजते ही विदेशों का टिकट कटवाने की तैयारी कर रहे हैं। ये है पाकिस्तान की हकीकत। भारत के संभावित एक्शन के खौफ में तमाम गीदड़ भभकियों के बीच पाकिस्तान के सांसद अफजल खान मरवात का ये बयान फिर से देख और सुन लीजिए। पाकिस्तानी सांसद कह रहे हैं कि अगर भारत से जंग छिड़ी तो वो इंग्लैंड चले जाएंगे। यानी पाकिस्तान के सांसद को अपनी हुकूमत और अपनी सेना पर यकीन नहीं है। पिछले दिनों ये खबर आई थी कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ और पाक सेना के कई अफसर बंकर में छिपे हुए हैं। पाकिस्तान के हुक्मरानों के डर का आलम यह है कि आधी आधी रात को जागकर जंग पर बयानबाजी की जा रही है। पिछले हफ्ते पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरारका का ऐसा ही बयान आया था। साफ है, खौफ में है पाकिस्तान। इसी खौफ में आज पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने नेशनल असेंबली का विशेष सत्र बुलाया है। शाम 5 बजे होने वाले इस सत्र में भारत पाकिस्तान सीमा पर मौजूदा स्थिति पर चर्चा हो सकती है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने कई एक्शन लिए हैं। सिंधु जल समझौता और पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द करना इसमें अहम फैसला है। आज तक ब्यूरो। तो भारत के तमाम एक्शन से पाकिस्तान डरा सहमा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद वो आतंकियों के सहारे साजिश से बाज नहीं आ रहा। अब खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है कि जम्मू कश्मीर की जेलों को निशाना बनाया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक श्रीनगर की सेंट्रल जेल और जम्मू की कोट बलवाल जेल पर आतंकी हमला हो सकता है। खुफिया जानकारी के बाद जेलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई। कोट भलवाल जेल में कई खतरनाक आतंकी कैद हैं। कल ही पहलगाम हमले को लेकर एनआईए ने 2 खूंखार आतंकवादियों से जेल में पूछताछ की थी।
और इस बीच जम्मू कश्मीर में सेना ने आतंकी साजिश को नेस्तनाबूद किया है। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में पुंछ जिले के सूरनकोट में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया गया। सुरक्षा बलों ने 5 आईडी बरामद किए। 3 आईडी टिफिन बॉक्स में थे, 2 स्टील की बाल्टियों में मिले। आतंकियों ने वायरलेस सेट से लेकर विस्फोटक तक यहां छुपा रखा था। वहीं 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद 13 दिन बीत जाने के बाद अब महबूबा मुफ्ती पहलगाम पहुंची हैं और स्थानीय लोगों से वहां उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पहलगाम के लोगों को इस घटना का सबसे ज्यादा अफसोस है। आज ये जो सानिया हुआ अभी 22 तारीख को, उसका मुझे लगता है सबसे ज्यादा अगर अफसोस किसी को है तो वो यहाँ पहलगाम के लोगों को है। इनके लिए वो शौक था, इनके लिए वो बहुत ही ज्यादा तकलीफ दे चीज थी, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा, हमने टीवी पे देखा, इन्होंने आंखों से वो बेदर्दी से हमारे लोगों को शहीद होते हुए देखा और इन्होंने कोशिश की, जितना भी इनसे हो सका इन्होंने कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचा सके। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद जो जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री हैं महबूबा मुफ्ती, वो पहलगाम पहुंची हैं और जो पहलगाम के लोकल्स लोग हैं उनसे बातचीत यहां पर कर रही हैं। दरअसल महबूबा मुफ्ती ये जानने की कोशिश कर रही हैं यहाँ पर किस तरह की समस्या है पहलगाम हमले के बाद, क्या टूरिस्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। सभी को यहाँ पर बुलाया गया है जो लोकल पहलगाम के लोग हैं और उनसे बाकायदा यहाँ पर जो महबूबा मुफ्ती हैं वो बातचीत यहाँ पर कर रही हैं और जो लोकल लोग हैं वो आतंकवादी हमले के बाद किस तरह के हालात हैं उसके बारे में जो जानकारी है महबूबा मुफ्ती को दे रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद पहली बार महबूबा मुफ्ती यहाँ पर पहुँची हैं और लोकल लोगों से हालात की पूरी जानकारी ले रही हैं। साथ ही साथ जो लोकल्स हैं वो पूरी जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ अरविंद ओझा, पहलगाम आज तक। तो पहलगाम हमले के बाद से ही पूरे देश भर में गुस्सा है। लगातार पाकिस्तान के खिलाफ कड़े एक्शन की मांग की जा रही है और इस बीच कांग्रेसी नेताओं के बयान अलग ही राजनीति छेड़ रहे हैं। कांग्रेस एक बार फिर अपने नेताओं के बयान की वजह से विवादों में घिर गई है। इस बार यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय का बयान विवादों में है। अजय राय ने सवाल उठाते हुए खिलौना विमान दिखाया और सवाल ये किया कि आखिर केंद्र सरकार राफेल पर बांधी गई नींबू मिर्ची को कब हटाएगी और राफेल का इस्तेमाल कब करेगी। बीजेपी ने इसे देश विरोधी बयान करार दिया और कहा कि विपक्षी नेता सेना का मनोबल गिरा रहे। वही वाला नींबू मिर्ची वाला। हाँ, ये जो केंद्र सरकार ले आई राफेल, रक्षा मंत्री जी ने नींबू मिर्च बांधकर इसको खड़ा किया हुआ। ये मैंने नहीं बांधा, ये रक्षा मंत्री, ये भारत सरकार ने बांध के खड़ा किया हुआ नींबू मिर्च। लिखे भी हैं राफेल। राफेल है ये भाई, वहीं से मंगाया गया है। हाँ, अंदर बैठे भी, आगे अमित शाह पीछे, आगे वो हैं मोदी जी, पीछे राजनाथ सिंह। राफेल के नींबू मिर्ची विवाद पर जबरदस्त सियासत है। बीजेपी इसको लेकर कांग्रेस पर हमलावर है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोल रही है। पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान की सीमा के ऊपर तनाव है और सीज फायर का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान की सेना की तरफ से यदा कदा गोलाबारी की जा रही है, तो दूसरी तरफ सीमा के उस पार से पाकिस्तान की सेना गोलाबारी कर रही है। तो सीमा के अंदर से कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता निरंतर बयानों की गोलाबारी भारत की सेना को लक्षित करने के लिए कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान की सेना को लगता है कि उनके इन प्रयासों से भारत की सेना डिमोरलाइज हो सकती है, तो मुझे लगता है ठीक उसी भाव से इंडी गठबंधन और कांग्रेस के तमाम नेता अपने बयानों के गोले बरसाते हैं जो भारत की सेना के मनोबल को कम करने के लिए लक्षित होते हैं। वहीं राफेल पर सवाल को लेकर बीजेपी के हमले के बाद अजय राय ने इस बयान पर सफाई दी है। पूरी तरीके से ये जो मैंने कहा था नींबू मिर्ची वाली बात, ये स्वयं आप देख सकते हैं कि राजनाथ सिंह जी जब गए थे वहाँ, तो आप देख सकते हैं कि ये वहाँ पर ये
नींबू वहाँ पर इन्होंने जहाज जो राफेल के पहियों के पास नींबू लगाया गया था, ये खुद स्वयं रक्षा मंत्री जी, जो देश के रक्षा मंत्री जी हैं, ये तो यही बात मैंने कही कि ये जो नींबू और मिर्च कब यहाँ से हटेगी और कब ये अपने जो हमारे शहीद हुए बच्चे परिवार के लोग, कब पूरी तरीके से उनका बदला लिया जाएगा और कब जो है ये पूरी सारी चीज़ें होंगी।